राधे राधे। क्या आपको भी ऐसा फील होता है कि आपके पास सब कुछ है फिर भी आप खुश नहीं हैं? कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम उस खुशी को ढूंढ रहे होते हैं कि वह खुशी हमें कैसे मिलेगी जो हम हमेशा से चाहते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो यही क्वेश्चन एक बहुत धनी व्यक्ति के मन में आया था। बहुत धन था उसका, अथाह इतना धन था कि वो उसे यूज भी नहीं कर सकता था। इतना धन होने के बाद भी वह धनी व्यक्ति खुश नहीं था, और क्योंकि वह खुश नहीं था और अब उसकी उम्र भी हो चुकी थी, हो सकता था यमराज का कभी भी बुलावा आ सकता था, तो वह धनी व्यक्ति सोचता था कि इतना पैसा है मेरे पास, इतने हीरे जवाहरात, इतना पैसा, इतना बिजनेस, सब कुछ है, फिर भी मेरे मन में खुशी नहीं है। तो इस खुशी के लिए मैं क्या करूं? मुझे वो खुशी चाहिए, मरने से पहले मैं उस खुशी को ढूंढना चाहता हूं। और ऐसा सोचकर वह धनी व्यक्ति हर किसी साधु महात्मा, जिसको भी वह जानता था, जिसको भी लोग बताते थे, हर जगह जाता था, पर हर कोई उसको उसकी खुशी नहीं दिला सकता था। धनी व्यक्ति बहुत दुखी था कि आप भी ऐसे ही दुखी हैं कि आपके जीवन में खुशी नहीं है। अगर ऐसा है तो इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और इससे जो प्रेरणा हमें मिल रही है उसे अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को खुशहाल कीजिएगा। कहानी है इस धनी व्यक्ति की जो अपनी खुशी की तलाश में दर दर घूम रहा था। बहुत घूमने के बाद भी उसे वह खुशी नहीं मिली, तो किसी ने उसे बताया कि क्योंकि तुम बहुत उपाय करने के बाद भी खुश नहीं हो पा रहे हो, इसलिए हमारे पास एक तरीका है। एक साधु है जो इस गांव में रहते हैं, तुम उन साधु के पास जाकर अपनी समस्या का हल पूछना। उनके तरीके थोड़े अजीब होते हैं, अजीब तरीके से ही लोगों के क्वेश्चन के आंसर देते हैं, बड़े बेतरतीब तरीके होते हैं, पर तुम अपना ये आंसर उनसे पूछना और हो सकता है तुम्हारे इस क्वेश्चन का तुम्हें आंसर मिल जाए। साधु ने कहा कि ट्राई करने में क्या हर्ज है, बेतरतीब ही सही, पर कहीं ना कहीं हो सकता है ना कुछ सोल्यूशन तो मिल ही जाए मेरी प्रॉब्लम का। साधु के पास पहुंचा ये धनी व्यक्ति और पहुंच के उनसे कहता है कि महाराज, एक उसने पोटली कैरी करी हुई थी, पोटली में बहुत सारे हीरे जवाहरात, उसकी जितनी धन संपदा थी ना, उसको बिल्कुल छोटे से फॉर्म में कर उस पोटली में ले जाकर साधु के सामने रख दिया। अपने घोड़े से उतर के साधु से कहता है कि महाराज, ये मेरे जीवन भर की कमाई है, इसमें इतनी धन संपदा है कि आप सोच भी नहीं सकते। इतना सब कुछ है मेरे पास, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। मुझे कृपया कर कोई तरीका बताइए जिससे मैं उम्र के इस पड़ाव में आकर कम से कम खुशी को फील तो कर सकूं, मुझे थोड़ी सी खुशी मिले। साधु ने आव देखा ना ताव उसकी पोटली उठाई और उठा के लगे भागने। ना कुछ बोले ना कुछ किया, पोटली उठाई और भागे। व्यक्ति बेचारा परेशान, अरे मेरी पोटली, मेरे धन की पोटली, मेरे बरसों की मेहनत ये लेके कहाँ भाग रहे हैं? इन साधु के तो मन में ही खोट आ गई है, धन की पोटली देखी और भाग गए। व्यक्ति उनके पीछे 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 पीछे, साधु आगे आगे भागे जा रहे हैं। पूरा गांव उन्हें जानता था। साधु भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, किसी गली में से, किसी कूचे में से, किसी नदी में से भागते, पेड़ों के नीचे से, ऊपर से उछलते कूदते भागते रहे। और साधु उनके पीछे पीछे भागता रहा। कभी किसी मंदिर में घुस जाते, उसमें से निकल के किसी घर में घुस जाते, वहां से निकल के किसी गली में, दुकान में, जहां जगह मिलती वहां साधु घूमे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। धनी व्यक्ति भी भागता ही जा रहा, उनके पीछे रुक नहीं रहा कि मेरे जीवन भर का धन है ये, इसको ये लेकर भाग रहे हैं, ये तो मुझे रोकना ही होगा।
और कोसे जा रहा है मन ही मन साधु को कि मैंने तो सोचा था साधु है पर ये तो ढोंगी निकले, धन को देख के भाग गए। भागते 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 साधु वापस उसी पेड़ के नीचे आके बैठ गए जहां वह पहले बैठे हुए थे और लाकर उसकी धन की पोटली को उसके घोड़े के सामने ही डाल दिया और खुद झाड़ में जाकर छुप गए। जब भागते भागते साधु वहां पहुंचा जिस पेड़ के नीचे वो पहले से साधु बैठे हुए थे, तो धनी व्यक्ति ने अपनी पोटली को घोड़े के पास देखा और व्यक्ति सोचता है कि अरे मेरे धन की पोटली यहीं पे है, और उसे उठाकर गले लगाकर इतना खुश होता है कि भगवान आपका लाख लाख शुक्र है कि मेरा ये धन मुझे मिल गया। आज जो खुशी मुझे फील हुई है ना, ऐसी खुशी मुझे जिंदगी भर में कभी भी फील नहीं हुई है। तो आपका बहुत 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 धन्यवाद कि आपने मुझे ये मेरा सारा धन लौटा दिया। अब साधु झाड़ में से निकल कर आते हैं और धनी व्यक्ति से कहते हैं कि क्यों, खुशी महसूस हुई? साधु तो कोई उत्तर ही नहीं दे पाए। वह धनी व्यक्ति तो कोई उत्तर ही नहीं दे पाया। खुशी फील हुई? अरे इतना भगा दिया, इतना डुला दिया, उसके बाद बोल रहे खुशी फील हुई। सच में बहुत खुशी फील हुई, इससे तो खुशी कभी जिंदगी में ही फील नहीं हुई। तभी व्यक्ति को रियलाइज होता है कि यही तो वह ढूंढ रहा था, खुशी। साधु ने उसे समझाया कि अब तुम्हें खुशी का सूत्र मिल गया है, यहां से भाग जाओ वरना मैं दोबारा तुम्हारे धन की पोटली लेकर भाग जाऊंगा। साधु ने अब इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज किया, इसका चिंतन किया और फिर मन ही मन उसने पाया कि यही धन मेरे पास पहले था और यही धन मेरे पास अभी है। जो कुछ समय का फर्क था जब ये धन मेरे पास नहीं था और इस धन को पाने के लिए मैंने इतनी मेहनत कर डाली, उस मेहनत से ही मेरी खुशी मुझे रियलाइज हुई है। तो वास्तव में हमारे साथ भी होता यही है। हमारे पास हर तरीके से खुशी होती है, किसी ना किसी तरीके से। भगवान ने हमें सूर्य की किरणें दी है। बहुत सारे लोगों को तो सूर्य की किरणें भी नसीब नहीं होती। आज सुबह उठकर हमें एक नया जीवन दिया है। बहुत सारे लोगों के पास वह भी नहीं होता। हमारे पास घर है, धरती है, परिवार है, बहुत सारी चीज़ें, इतनी सुख सुविधाओं की चीज़ें हैं, पर हम उनकी वैल्यू फील ही नहीं कर पाते और अपनी छोटे छोटी चीज़ों से दुखी रहते हैं कि हमारे पास क्योंकि ये नहीं है इसलिए हम दुखी हैं, या फिर बाहर की दुनिया में ही खुशी को ढूंढ रहे होते हैं। थोड़ा सा चिंतन करिए, थोड़ा सा मनन करिए और सोचिए कि आपके पास क्या क्या है और उसके लिए भगवान का धन्यवाद करिए। खुशी अपने आप आपके जीवन में जो है आप रियलाइज करने लग जाएंगे। कहानी से इसके अलावा भी हमें बहुत सारी सीखें मिल रही हैं। कहानी के बारे में सोचिए और उन सीखों को अपने जीवन में उतारिए। राधे राधे।